हेलो एवरीवन, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे भारत के जो है कृषि क्रांतियों के बारे में। कृषि क्रांति से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई भी एग्जाम हो। कृषि क्रांति से अगर कृषि से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति, गोल क्रांति, पीली क्रांति, ये सारी क्रांतियाँ हैं। और कृषि के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक और श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है और विश्व में किसे माना जाता है। एक क्वेश्चन अगर आपको पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है तो ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर ई बॉरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति के, ठीक। और अगर भारत में बात की जाए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो 1967 टू 1968। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो 1967 टू 1968 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और भारत में जो है इसकी शुरुआत होती कहाँ से है, उत्तराखंड से। पंतनगर उत्तराखंड, पंतनगर जो है, पंतनगर उत्तराखंड का एक शहर है। पंतनगर उत्तराखंड से हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और यहीं पर जब शुरुआत होती है तो उस समय उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश में ही था, तो उत्तरांचल में, मतलब उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ही माना जाता था। उत्तराखंड 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। तो पंतनगर उत्तराखंड से ये जो है हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। इसके हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूँ सबसे ज़्यादा जो है, गेहूँ को और चावल को, इन सब चीज़ों को वरीयता दी गई है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। और जो सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय वो 1960 में, एक सेकेंड, सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय वो 1960 में पंतनगर में स्थापित होता है, ठीक। पंतनगर में किसके नाम से स्थापित होता है, तो जी.वी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक, 1960 में। ये आपको इतना पता होना चाहिए कृषि से रिलेटेड। उसके बाद हम आ जाते हैं हरित क्रांति पे और गोल क्रांति पे। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, एक सेकेंड मार्क कर ले लेती हूँ। गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति की अगर बात की जाए तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। और अगर हरित क्रांति की बात की जाए, हरित क्रांति किस जो है फसल से संबंधित है, इसके अंतर्गत आपके खाद्यान्न आते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, सारे खाद्यान्न जितने भी आते हैं वो हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। आपके एक नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर 2-4 मिनट में हम क्लियर कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज। श्वेत क्रांति के जनक की बात करें, श्वेत क्रांति से संबंधित किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक कौन माने जाते हैं श्वेत क्रांति के, तो वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं भारत में, ठीक है। तो वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं श्वेत क्रांति के। और ये किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा क्या मतलब थोड़ा सिल्वर कलर का होता है, तो उसी अर्थ में आप ले लीजिए। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन किस तरह की फसल है, रबी की है, जायद की है, किसकी फसल है, तो तिलहन जो है ये रबी के अंतर्गत आती है, तो रबी की फसल है तिलहन, ठीक। उसके बाद है लाल क्रांति। तिलहन में भी किस तरह के, जैसे अलग अलग तरह के होते हैं, तो जो सरसों वगैरह है ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसी दिन हम चर्चा करेंगे इस पर भी, रबी, जायद और इस सब की फसलों पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो लाल क्रांति के अंतर्गत टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन आता है। टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन लाल क्रांति के अंतर्गत आता है। बादामी क्रांति और सुनहरी क्रांति, ठीक। बादामी क्रांति आपका मसाला उत्पादन से संबंधित है, मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति आपका फल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, फल उत्पादन से संबंधित है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अमृत क्रांति की बात करें, अमृत क्रांति किससे संबंधित है, ये नदी जोड़ो परियोजनाओं, नदी जोड़ो परियोजना के लिए ये अमृत क्रांति शुरू की गई थी। नदी जोड़ो परियोजना,
नदी जोड़ो परियोजना जो है के लिए कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो अमृत क्रांति की शुरुआत की गई थी नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए। तो ये रहे आपके कुछ जो है क्रांतियाँ, कृषि क्रांतियाँ, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो क्लियर होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा इस पर समय देना भी मुनासिब नहीं है, इतना 2-4 मिनट में ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।